My name is Krishna Kumar. I study in this year from Vidya Vihar College, Chhapra. My session is 224 to 227. My topic is algorithm. There are basic of two types, preemptive and non-preemptive. Preemptive algorithm is SRTF and non-preemptive algorithm is SCF. क्या आप लोग कोई क्वेश्चन दे सकते हैं? प्रोसेस लूप P1 से P8 तक अराइवल टाइम 0, 4, 6, 12, 13, 15 and burst time load 2, 3, 4, 8, 19. हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले इसका हम कॉम्प्लेशन टाइम निकालते हैं। इसके लिए हमको गैन चार्ट की जरूरत पड़ती है। जब हम गैन चार्ट बनाते हैं तो मेरा कोई भी प्रोसेस 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका अराइवल टाइम मतलब अराइव कौन 0 पे किया है। तो हम देखते हैं P1 0 पे अराइव किया है। P1 0 पर अराइव किया 2 टाइम्स के लिए चलेगा। इसका ब्रश टाइम 2 है और जो हम बना रहे हैं SCF इसका क्राइटेरिया भी ब्रश टाइम है। तो 2 टाइम्स के लिए चलाएंगे 0 + 2। उसके बाद देखेंगे कि हमारा 2 पे कौन कौन प्रोसेस अराइव कर गया है। तो 2 पे हमारा कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं किया है तो हम प्रोसेस को आइडियल बैठाएंगे। जस्ट हम 1 टाइम के लिए बैठाए, सॉरी यहाँ हम प्रोसेस को नहीं CPU को आइडियल बैठाएंगे। तो 2 से 3 तक आइडियल बैठा है। उसके बाद 3 पे चेक करेंगे कि मेरा कौन सा प्रोसेस अराइव किया है। तो 3 पे भी मेरा कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं किया है तो यहाँ भी CPU मेरा आइडियल बैठेगा 1 टाइम के लिए। थ्री प्लस 1 4 होगा। फिर देखेंगे कि 4 पे मेरा कौन सा प्रोसेस अराइव किया है। तो चेक करेंगे तो 4 पे मेरा P2 अराइव कर गया है। P2 मेरा 3 टाइम्स के लिए चलेगा तो 4 + 3 7। फिर चेक करेंगे कि 7 तक मेरा कौन कौन सा प्रोसेस अराइव कर गया है। तो सिर्फ मेरा P3 ही अराइव किया है 7 तक। P3 4 टाइम्स के लिए चलेगा तो यहाँ हो जाएगा 7 + 4 11। फिर चेक करेंगे कि 11 तक मेरा कौन कौन सा प्रोसेस अराइव करेगा। तो 11 तक मेरा P4 P5 अराइव कर गया है। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि किसका ब्रश टाइम सबसे कम है। जिसका ब्रश टाइम कम रहता है उसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो P4 और P5 का हम लोग ब्रश टाइम देखेंगे। तो सबसे कम ब्रश टाइम हमारा P4 का है। तो P4 कितना टाइम्स के लिए चलेगा 8 टाइम्स के लिए। क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है तो इसमें कोई भी मतलब जस्ट रुकने वाला बात नहीं, जितना ब्रश टाइम होगा उतना प्रोसेस वो चलेगा। तो P4 को हम लोग चलाएंगे 8 टाइम्स के लिए। 11 + 8 19। उसके बाद चेक करेंगे कि हम लोग 19 तक कौन कौन सा प्रोसेस अराइव कर गया। तो हमारा सभी प्रोसेस 19 तक अराइव कर गए हैं। तो अब चेक करेंगे कि किसका ब्रश टाइम सबसे कम है। तो सबसे ब्रश टाइम कम है P5 का। तो फिर P5 को हम लोग CPU देंगे। P5 हमारा 10 टाइम्स के लिए चलेगा तो 19 + 10 29। उसके बाद चेक करेंगे कि फिर किसका ब्रश टाइम कम है। तो P6 है। P6 हमारा 12 टाइम्स के लिए चलेगा तो 29 + 12 41। P6 भी मेरा एग्जीक्यूट हो गया। तब P7 और P8 बचा है। तो दोनों में से P7 का ब्रश टाइम कम है तो P7 को पहले लाएंगे।
P7 मेरा CPU में गया, ये 19 टाइम्स के लिए चलेगा, तो 41 + 19 60। उसके बाद हमारा बस एक ही अब प्रोसेस बचा है लास्ट, P8 को अब हम लोग CPU देंगे। P8 को हम लोग CPU देंगे 20 टाइम्स के लिए, तो 60 + 20 80। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो कंप्लीशन टाइम है वो अब हम लोग निकाल चुके हैं। तो गैन चार्ट में सभी प्रोसेस एग्जीक्यूट भी हो गए हैं। तो अब हम लोग कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। कंप्लीशन टाइम में हम लोग लिखते हैं, गैन चार्ट में जो प्रोसेस आता है उसका राइट साइड हम चेक करते हैं, वही हमारा कंप्लीशन टाइम होता है। कब हमारा प्रोसेस तो मतलब फुल कंप्लीट हो गया है, उसी को हम लोग कंप्लीशन टाइम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 का देखेंगे। तो प्रोसेस 1 हमारा यहाँ पे है, जो 2 टाइम्स के लिए चला है, तो 2 लिख देंगे। फिर प्रोसेस 2 चेक करेंगे, तो प्रोसेस 2 मेरा 7 टाइम पे चला है। फिर प्रोसेस 3 का चेक करेंगे तो 11 है। प्रोसेस 4 का चेक करेंगे तो 19। ये हमारे सभी प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम निकल चुके हैं। अब हम निकालेंगे TAT मीन्स टर्न अराउंड टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है, TAT का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 2 - 0 होगा, तो यहाँ 2 ही होगा। 7 - 4 3, 11 - 6 5, 19 - 9 10, 29 - 10 19, 41 - 12 29, 3 - 13 80 - 15 करेंगे तो 65 होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे WT मीन्स वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। तो वेटिंग टाइम निकालेंगे तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 4 1, 10 - 4 10 - 8 2, 19 - 10 9, 29 - 12 तो 17, 47 - 19 65 - 20 45। उसके बाद हम लोग निकालते हैं रिस्पॉन्स टाइम, जो कि नॉन प्रिडिक्टिव में उतना कोई जरूरी नहीं होता है निकालना, फिर भी हम लोग निकालते हैं क्योंकि वो नॉन प्रिडिक्टिव मोड में वेटिंग टाइम के इक्वल ही जाता है। तो आइए देखते हैं प्रूफ करके। तो रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला होता है, हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोसेस फर्स्ट टाइम कब CPU प्रोवाइड हुआ। तो रिस्पॉन्स टाइम निकालने के लिए लिखेंगे फर्स्ट CPU टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो देखेंगे सबसे पहले है हमारा प्रोसेस 1 जो फर्स्ट टाइम CPU मिला है, देख सकते हैं जब CPU मिलता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में शो करते हैं। तो प्रोसेस 1 का जब फर्स्ट टाइम CPU मिला 0 0 - 0 0, P2 का हमारा 4 पे मिला तो 4 - 4 0, P3 है तो P3 मिला 7 7 - 9 6, 7 - 6 1, P4 है
11 माइनस 9 2, P5 है 19 माइनस 10 9, P6 है 29 माइनस 12 तो 17 और P7 है 41 माइनस 13 सॉरी 55। तो ये हम लोग अब रिस्पॉन्स टाइम भी निकाल लिया, तो हमारा जो नॉन प्रिडिक्टिव मोड का SGF था वो बन के तैयार। दैट्स ऑल, थैंक यू।